किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में चतुरा नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान थी और अपनी चतुराई से हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाती थी। उसी जंगल में एक भोलू नाम का भेड़िया भी रहता था। भोलू शक्ल सूरत से तो डरावना था, परंतु दिमाग से बहुत ही मूर्ख था। उसे दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेने की बुरी आदत थी। जंगल के बाकी जानवर उसकी मूर्खता का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे जंगल के सारे तालाब और झीलें सूख गईं। खाने पीने की चीजें भी कम होने लगीं। सभी जानवर भूख प्यास से परेशान थे। भोलू और चतुरा की मुलाकात। भोलू भेड़िया कई दिनों से भूखा था। वह इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। चलते चलते वह बहुत थक गया और एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां चतुरा लोमड़ी आई। उसने देखा कि भोलू कमजोर और थका हुआ लग रहा है। चतुरा ने सोचा, अगर मैं इसे अपनी चालाकी से बेवकूफ बना दूं, तो मैं अपना फायदा निकाल सकती हूं। चतुरा ने मीठी आवाज में कहा, अरे भोलू भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? भोलू ने दुखी होकर कहा, बहन चतुरा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। अब तो ऐसा लगता है कि भूख से ही मर जाऊंगा। चतुरा को एक योजना सूझी। उसने चालाकी से कहा, भोलू भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। भोलू ने आंखें चमकाते हुए कहा, क्या बात? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस मुझे कुछ खाने को मिल जाए। चतुरा ने इधर उधर देखा और धीरे से फुसफुसाई, पास की गुफा में एक बड़ा और मोटा हिरण छुपा हुआ है, लेकिन वह गुफा बहुत संकरी है और मैं उसमें नहीं जा सकती। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों उसे मिलकर पकड़ सकते हैं। भोलू ने झट से हां कह दी और चतुरा के साथ चल पड़ा। जब दोनों गुफा के पास पहुंचे तो चतुरा ने इशारा करते हुए कहा, देखो, यह रही गुफा, अंदर जाओ और हिरण को बाहर निकालो। मैं बाहर खड़ी रहूंगी। जैसे ही हिरण बाहर आएगा, हम दोनों उसे पकड़ लेंगे। भोलू को यह योजना बहुत आसान लगी। वह बिना सोचे समझे गुफा में घुस गया, लेकिन जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि अंदर कोई हिरण नहीं था। वह चौंक गया और गुफा से बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी चतुरा ने बाहर से एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर गुफा का रास्ता बंद कर दिया। भोलू चिल्लाया, अरे चतुरा, ये क्या कर रही हो? चतुरा ने हंसते हुए कहा, भोलू भाई, जंगल में अकाल पड़ा है। अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, और तुमसे बेहतर भोजन मुझे और कहाँ मिलेगा। अब भोलू को समझ आया कि वह चालाक लोमड़ी की चाल में फंस चुका है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन गुफा से बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे वह भूख और थकान से वहीं गिर पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते, वे धोखा खा सकते हैं। लोमड़ी की चतुराई और भेड़िए की मूर्खता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और दूसरों की चालाकी को पहचानो। निष्कर्ष, पंचतंत्र की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संकट के समय केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। जंगल में जीवित रहने के लिए केवल शक्ति से काम नहीं चलता, बल्कि चतुराई और विवेक भी जरूरी होते हैं। चतुरा लोमड़ी ने अपनी चतुराई से न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपने लिए भोजन का भी प्रबंध कर लिया। वहीं भोलू भेड़िया अपनी मूर्खता और बिना सोचे समझे निर्णय लेने की आदत के कारण खुद को मुसीबत में डाल बैठा। अगर उसने पहले से ही गुफा में झांक कर देख लिया होता, तो वह लोमड़ी की चाल में नहीं फंसता। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की चालाकी को समय रहते समझना चाहिए।